अचानक एक अजीब सी घटना घटनी शुरू हो जाती है। रात होते ही एक सरकटी चुड़ैल अपने एक हाथ में अपना ही सर और दूसरे हाथ में बड़ी सी तलवार पकड़े भयानक अंदाज में चीखती उड़ती हुई आती है। पूरा गांव उसकी चीख से हर्रा उठता है। चुड़ैल को उड़ती हुई आती देख गांव में भगदड़ मच जाता है। सभी भागकर अपने अपने घरों में घुस जाते हैं, पर भागती हुई एक औरत का वो रास्ता रोक लेती है और तलवार के एक ही वार में उसका सर काट देती है। फिर उसके धड़ पर अपना कटा हुआ सर रख कर देखती है। रखते ही उसके हाथ में पकड़ा सर चीखता है। आज फिर इस धड़ पर मेरी गर्दन फिट नहीं हुई। रोज यही होता है। अब तक सैकड़ों गर्दनें काट चुकी हूँ, पर हर बार कोई धड़ मेरी गर्दन से बड़ा निकलता है, कोई छोटा। अरे कब मिलेगा मेरी गर्दन के माप का धड़? अभी गांव वाले एक रात के इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि दूसरी रात फिर वो चुड़ैल अपने एक हाथ में अपना कटा हुआ सर और दूसरे हाथ में तलवार लिए भयानक अंदाज में चीखती हुई उड़ती हुई गांव में आ जाती है। बाहर आओ, बाहर आओ, मुझे मेरे सिर के माप का धड़ चाहिए। बाहर आओ। आ गई, आ गई। बेचारी भाभी बेवजह ही मारी गई। दूसरे दिन सभी गांव वाले आपस में बातें करते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो चुड़ैल चाहती क्या है। हाँ, अजीब पागल चुड़ैल है। अपनी गर्दन काट कर हाथ में लिए घूमती है, दूसरे की गर्दन काट कर उसके धड़ पर रखती है और फिर उस धड़ को लात मारकर फेंकती हुई चीखती आगे बढ़ जाती है। पर कुछ तो बात होगी। मेरे ख्याल से हमें काली पहाड़ी वाले तांत्रिक के पास चलना चाहिए। वही इस चुड़ैल का कुछ समाधान बता सकते हैं। मगर तांत्रिक तो शाम को ही मिलते हैं। हमें रात से पहले ही आना होगा, वरना हम में से कोई भी उस चुड़ैल का शिकार हो सकता है। वो एक शापित चुड़ैल है मुखिया जी। शापित चुड़ैल? हाँ, उसने एक तपस्वी से टक्कर ली थी। तपस्वी ने गुस्से में आकर उसका सिर काट दिया था। बाद में वो बहुत रोई तो तपस्वी ने उसे माफ करते हुए ये कहा, जा, माफ किया तुझे, पर तेरा ये सिर तेरे इस धड़ पर नहीं लगेगा। तुझे दूसरा धड़ तलाशना होगा। पर वो धड़ मैं कैसे तलाश करूंगी बाबा? जा, तेरा ये धड़ तुझे तब तक साथ देगा जब तक कि तुझे दूसरा धड़ नहीं मिल जाता। जा, अपने लिए कोई धड़ तलाश कर ले। तब से वो अपने लिए धड़ तलाश करती हुई घूम रही है और इसी चक्कर में वो कई लोगों की गर्दन काट चुकी है। पर पीछा करती हुई वो हमारे घर में घुसते ही बाहर ही क्यों रुक जाती है? क्योंकि तपस्वी ने उसे ये श्राप भी दिया था कि तू कभी किसी घर की चौखट नहीं लांघ सकती। यही वजह है कि आप लोगों के घर में घुस जाते ही वो मजबूर सी बाहर ही खड़ी रह जाती है और सवेरा होने तक इंतजार करती है कि कोई तो बाहर निकले। पर किसी के ना निकलने पर वो खाली हाथ लौट जाती है। पर इसका कोई इलाज बाबा? इसका एक ही इलाज है। जब उसे अपनी पसंद का धड़ मिल जाएगा तो वो चली जाएगी, या हो सकता है धड़ मिलने के बाद वो इंसानों पर और भी जुल्म करे, क्योंकि धड़ मिलने के बाद वो घर की चौखट लांघ कर घर में घुस सकती है। हो सकता है तब वो इस बात का बदला ले कि जब वो मजबूर थी तब तुम में से किसी ने उसे अपना धड़ नहीं दिया। अब बचो। बाबा, तब तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। उससे बचने का दूसरा उपाय है, पर बड़ा ही खतरनाक है।
चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। उसकी जान उसके पैर में होती है। अगर कोई उसके पैर में आग लगा दे तो वो पूरी तरह से खत्म हो सकती है, मगर उसके पैर में आग लगाएंगे कैसे? पास जाते ही वो अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। तांत्रिक की बात सुनकर लौटे सभी सोच में पड़ जाते हैं। मुखिया की बीवी गांव के दर्जी से कहती है, दर्जी भैया, आप तो लोगों को देखकर ही उनका माप समझकर उनके कपड़े सील देते हैं। क्या आप उस चुड़ैल की गर्दन या धड़ का नाप बता सकते हैं? हाँ, मैंने उसे देखा है। उसकी कटी हुई गर्दन और धड़ दोनों का ही नाप बता सकता हूँ। तब तो उस माप की औरत पर उसकी गर्दन फिट हो जाएगी। मगर औरत मिलेगी कहाँ? वो मैं लाऊंगी। आप मुझे उसका एग्जैक्ट माप दे दो। सुनकर सभी सोचते हैं कि मुखिया की बीवी पता नहीं किसकी कुर्बानी देगी। रात को अपनी भयानक चीख के साथ उड़ती हुई चुड़ैल अपनी तलवार लिए गांव में आती है। उसकी आवाज सुनते ही सभी अपने अपने घरों की खिड़की से देखते हैं। गांव के बीच मैदान में एक औरत खड़ी झाड़ू लगा रही है। उसे देखते ही चुड़ैल एकदम से चीखती हुई कहती है, मिल गई, आज शिकार मिल गई। मुझे धड़ मिल गया, मुझे धड़ मिल गया। धोखा, धोखा, धोखा। अरे वाह, चुड़ैल तो खत्म हो गई। हाँ, पर आपने किस औरत की कुर्बानी दे दी मुखियाइन? किसी की नहीं दर्जी भैया, ये औरत एक पुतला थी। अपने गांव के मूर्तिकार से मैंने चुड़ैल की धड़ और गर्दन के नाप का पुतला बनवा लिया था और उसके पैर से ये बाती जोड़ रखी थी। जैसे ही उसने गर्दन फिट की, मैंने आग लगा दी।